जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है ये जो कुंडली के 12 भाव और 12 राशियां होती हैं जिनके स्वामी 9 ग्रह होते हैं, यही 9 ग्रह वास्तुशास्त्र की 8 दिशाओं के भी स्वामी होते हैं और यही 9 ग्रह अंक ज्योतिष में सभी नंबर्स के भी स्वामी होते हैं। तो क्या इन सभी विद्याओं में आपस में कोई रिलेशन है? और यदि ऐसा है तो हम एक दूसरे का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे हमारा जीवन आसान बन सके। और इसी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम सभी 9 ग्रहों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें सूर्य देवता की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। इसी तरह से यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य देवता पूर्व दिशा के स्वामी हैं। और यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की यानी कि न्यूमेरोलॉजी की, तो अंक ज्योतिष में सूर्य देवता एक अंक के स्वामी हैं जो कि पहला अंक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें चंद्र देवता की, तो ज्योतिष में चंद्र देवता कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र की दिशाओं में चंद्र देवता वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो चंद्र देवता 2 अंक के स्वामी माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु देवता की यानी कि बृहस्पति ग्रह की, तो देखिए ज्योतिष में बृहस्पति देव 2 राशियों के स्वामी माने जाते हैं। पहली धनु राशि जो कि 9वें नंबर की राशि होती है और दूसरी मीन राशि जो कि 12वें नंबर की राशि होती है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की दिशाओं की, तो गुरु देवता या बृहस्पति देवता ईशान्य कोण के स्वामी माने जाते हैं। ईशान्य कोण का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसी तरह से यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो अंक ज्योतिष में बृहस्पति देवता 3 अंक के स्वामी माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें राहु देवता की, तो देखिए ज्योतिष में राहु देवता को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की दिशा की, तो राहु देवता को साउथ वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी माना जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब नैऋत्य कोण। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो राहु देवता को 4 अंक का स्वामी माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध देवता की, तो देखिए ज्योतिष में बुध देवता को भी 2 राशियों का स्वामी माना जाता है। पहली मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। और यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की दिशाओं की, तो बुध देवता को उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ और पैसे की दिशा कहलाती है। इसी के साथ यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो बुध देवता को 5 अंक का स्वामी माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो देखिए ज्योतिष में शुक्र देवता को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली होती है वृषभ राशि और दूसरी होती है तुला राशि। इसके साथ साथ यदि हम बात करें दिशाओं की, तो देखिए शुक्र देवता को अग्निकोण का स्वामित्व प्राप्त है। अग्निकोण का मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और यदि हम बात करें अंक ज्योतिष या न्यूमेरोलॉजी की, तो शुक्र देवता अंक 6 के स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि न्यूमेरोलॉजी में 6 अंक को काफ़ी अच्छा माना जाता है, खास तौर पे 5 और 6 अंक को, क्योंकि ये बुध और शुक्र के स्वामी हैं जो कि पैसा और लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें केतु देवता की, तो देखिए जैसा कि राहु देवता को भी ज्योतिष में किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, उसी तरह केतु देवता को भी ज्योतिष में किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह कहलाते हैं। इसीलिए ज्योतिष में इन दोनों ही ग्रहों को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं की, तो देखिए यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पर ही रहते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा राहु देवता साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण के स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए केतु देवता को भी ईशान्य कोण का ही स्वामित्व प्राप्त माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ईशान्य कोण बृहस्पति देवता का स्थान भी माना जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे रीड करेंगे ये हम आगे समझने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो अंक ज्योतिष में केतु देवता 7 अंक के स्वामी माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शनि देवता की, तो देखिए ज्योतिष में शनि देवता को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। और यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की दिशाओं की, तो शनि देवता पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन के। और यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो शनि देवता 8 अंक के स्वामी माने जाते हैं। और अंत में यदि हम बात करें मंगल देवता की, तो देखिए ज्योतिष में मंगल देवता को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, पहली मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। इन दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देवता माने जाते हैं। और यदि हम बात करें वास्तुशास्त्र की दिशाओं की, तो मंगल देवता दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। और अंक ज्योतिष के अनुसार मंगल देवता 9 अंक के स्वामी माने जाते हैं। तो ये तो हो गई 9 ग्रहों की बात, जो कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार किन किन चीज़ों के स्वामी माने जाते हैं। अब आइए आगे ये समझते हैं कि ये सारी विद्याएं आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस दिशा में। चलिए अब हम हर एक ग्रह के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और कुंडली में उनकी स्थिति के आधार पर उनके उपाय के विषय में भी चर्चा करते हैं कि कैसे उस ग्रह का उपाय हम वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देवता की, जो कि कुंडली में सिंह राशि के स्वामी हैं। तो यदि कुंडली की सिंह राशि त्रिक भाव में बनती है, यानी कि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बनती है, जो कि निगेटिव रिजल्ट्स देने वाले होते हैं, या कुंडली में सूर्य देवता किसी ऐसे स्थान में बैठे हैं जिसके कारण उनका जो फल है वो निगेटिव मिल रहा है, इससे होगा क्या? यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता अच्छे स्थान या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप ये पाएंगे कि आपके घर की जो पूर्व दिशा है, जिसके स्वामी सूर्य देवता हैं, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष अवश्य होगा। या तो वहाँ पर बाथरूम हो सकता है, या तो उस दिशा में काफ़ी सारा कबाड़ भरा हुआ हो सकता है, पुरानी टूटी फूटी लकड़ियाँ भरी हुई हो सकती हैं, या हो सकता है वो दिशा आपके घर की कटी हुई हो। और ये भी हो सकता है कि उस दिशा में कोई एंटी एलिमेंट की एक्टिविटी हो रही हो। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके घर की पूर्व दिशा में दोष हो सकता है। अब देखिए, कुंडली के सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए या उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए हम अपने घर की पूर्व दिशा में सुधार कर सकते हैं। यदि हमारे घर की पूर्व दिशा में बाथरूम है, तो हम उसको हटा सकते हैं। यदि वहाँ पर कबाड़ है, तो हम उसको हटा के पूर्व दिशा को क्लीन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि सूर्य दिशा के जो नेगेटिव रिजल्ट्स कुंडली के माध्यम से हमें देखने को मिल रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूर्व दिशा की दीवार में एक तांबे के सूर्य देवता लाके टांग सकते हैं और नियमित उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इससे भी आपकी कुंडली के जो सूर्य देवता हैं, उनके निगेटिव रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। इसी तरह से यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो अब जैसा कि हम जानते हैं अंक ज्योतिष में सूर्य देवता 1 अंक के स्वामी हैं। तो आप 1 अंक का इस्तेमाल करके भी अपने जीवन में सूर्य देवता के पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें चंद्र देवता की, यदि आपकी कुंडली में चंद्र देवता अच्छे नहीं हैं या कमज़ोर स्थिति में है या किसी भी प्रकार की स्थिति में है, तो चंद्र देवता के बारे में आप अपनी घर की वायव्य दिशा से जान सकते हैं। वायव्य दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि प्राय बाथरूम बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र देवता अच्छी स्थिति में नहीं है और विपरीत परिणाम दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर में वायव्य कोण में कोई वास्तु दोष हो सकता है आपके घर की जो एंट्री है वही वायव्य दिशा से हो रही हो। इसके कारण होता ये है कि घर में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस रहने लगते हैं, घर में वाद विवाद बढ़ने लगता है और घर के लोगों की जो मन की शांति है वो चली जाती है। ये अक्सर चंद्रमा के कारण ही होता है। तो यदि आप अपने घर के वायव्य कोण की दिशा को वास्तु दोष से मुक्त कर लेते हैं, तो चंद्रमा के ये जो नेगेटिव प्रभाव हैं ये मिलना आपको बंद हो जाएंगे। इसी तरह से यदि हम बात करें बृहस्पति देवता की, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान्य कोण के स्वामी हैं। अब यदि आपके घर में ईशान्य कोण में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, या तो वो दिशा कट है या वहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट है, चाहे वो किचन है, चाहे टॉयलेट है, चाहे वहाँ पर कबाड़ भरा हुआ है, या वहाँ पर कोई ऐसा एंटी एलिमेंट का कलर है जैसे कि रेड कलर, तो ऐसी स्थिति में जो बृहस्पति देवता हैं वो आपको कुंडली में चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो अपना पूर्ण परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे या
अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। और देखिए, ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके घर की जो ईशान्य कोण है वो बृहस्पति के गुणों को ना देकर केतु के गुणों को दे रहा है या केतु के प्रभावों को दे रहा है। इससे होगा ये कि आपका जो मन है वो हमेशा भ्रमित रहा आएगा, हमेशा कन्फ्यूजन रही आएगी। आप कभी भी किसी भी डिसीजन में क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि असल में जो घर का ईशान्य कोण है वो अब बृहस्पति के गुण न दिखाते हुए केतु देवता के फल दे रहा है। तो यदि आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति देवता अच्छी स्थिति में हैं लेकिन उनका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने घर की ईशान्य दिशा को मजबूत और साफ सुथरी करके उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स को ले सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें राहु देवता की, जो कि नैऋत्य कोण के स्वामी हैं। अब देखिए, नॉर्मली नैऋत्य कोण में बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि शयन सुख के लिए होता है। अब यदि आपकी कुंडली में राहु देवता ऐसी स्थिति में होंगे जो कि आपको परेशानी देने वाले होंगे, तो देखिए आप ऐसा ज़रूर देखेंगे कि आपके घर के नैऋत्य कोण में बाथरूम अवश्य होगा, या वहाँ पर सीपेज आता होगा, या वहाँ पर किसी तरह का लीकेज होगा, या वहाँ पर हो सकता है कि किचन बना हो। किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष अवश्य होगा, और यदि आप उसको ठीक कर लेते हैं तो आपकी कुंडली के राहु देवता के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसी तरह से क्योंकि राहु देवता अंक 4 के भी मालिक हैं, तो यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 4 पर आता है तो इसके आधार पर भी आप कुछ ऐसे राहु देवता के उपाय कर सकते हैं जिससे राहु देवता के जितने भी निगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो सकें और उनके आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव आ सकें। इसी तरह से यदि हम बात करें बुध देवता की, बुध देवता उत्तर दिशा के स्वामी हैं, और उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है जो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, खास तौर पे पैसे कमाने की, क्योंकि उत्तर दिशा पैसे को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध देवता अच्छी स्थिति में तो हैं लेकिन कमज़ोर हैं, तो इससे होगा ये कि आपकी जो घर की उत्तर दिशा है वो कमज़ोर होगी, उत्तर दिशा का जो एरिया है हो सकता है वो कम हो। तो ऐसी स्थिति में भले ही वहाँ किसी भी प्रकार का एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी ना हो रही हो, लेकिन क्योंकि उत्तर दिशा कमज़ोर है तो आपको उसको मजबूत करने की आवश्यकता होगी, जिसे आप किसी भी अच्छे पिरामिड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यदि आप अपने घर की उत्तर दिशा में एक पिरामिड ला के रख देते हैं तो इससे आपकी कुंडली के बुध देवता भी मजबूत हो जाएंगे और उनके फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से बात आती है शुक्र देवता की, जो कि 6 अंक के स्वामी हैं और वास्तुशास्त्र में अग्नेय कोण के स्वामी हैं। अब देखिए, यदि आपके घर में आपका जो किचन है वो अग्नि कोण में बना हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि शुक्र देवता के नेगेटिव परिणाम तो आपको शायद ही मिलें, आपको उनके अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्ट अग्निकोण होना, कई बार हम जो 9 ग्रिड बनाते हैं उसके अनुसार जो अग्निकोण निकलता है वो सही नहीं होता है। लेकिन यदि आपके घर का किचन एग्जैक्ट अग्निकोण में होगा तो आपको शुक्र देवता के अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। और शुक्र देवता के अच्छे परिणाम क्या होते हैं? आपके जीवन में पैसा अच्छा आ रहा होगा, पैसा टिक रहा होगा और आपकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल होगी, सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको आपके घर की अग्नेय कोण को देखने की आवश्यकता है। क्या उस दिशा में कोई वाटर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, बाथरूम तो नहीं है, क्या वहाँ पर बोरवेल तो नहीं है, ओवरहेड वाटर टैंक तो नहीं है? अगर ये सब चीज़ें अग्नेय कोण में होंगी तो आपकी कुंडली के शुक्र देवता भी आपको फल नहीं दे पाएंगे। और यदि आप ये सब चीज़ें हटा लेंगे और अग्नेय कोण को बैलेंस कर लेंगे तो भी आपको शुक्र देवता के अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से जैसा कि हमने बात की केतु देवता की, जो कि ईशान्य कोण के स्वामी हैं, अगर ईशान्य कोण में किसी भी प्रकार का दोष होगा तो आपको केतु देवता के बुरे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर ईशान्य कोण अच्छा साफ सुथरा और सुगंधित होगा तो आपको ईशान्य कोण के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बृहस्पति के द्वारा दिए जाएंगे। और इसी तरह से हम शनि देव के बारे में भी समझ सकते हैं, क्योंकि शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तो यदि आपके घर की पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का दोष होगा तो आपको शनि देवता के बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपके घर की पश्चिम दिशा अच्छी साफ सुथरी और भारी होगी, क्योंकि पश्चिम दिशा को भी भारी होना कहा जाता है, तो आपको शनि देवता के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से मंगल देवता के साथ होता है, जो घर की दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी की दिशा होती है, आराम की दिशा होती है और अग्नि तत्व प्रधान होती है। तो यदि आपके घर की दक्षिण दिशा भारी होगी, बंद होगी और वहाँ पर वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो आपको आपकी कुंडली के
मंगल देवता के बुरे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। आपके घर में दक्षिण दिशा जितनी ज़्यादा बंद, भारी और साफ होगी, आपको मंगल देवता के उतने ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें अंकों की, तो देखिए अंक भी इसी तरह से काम करते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध देवता काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, इनका टोटल 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 अंक बुध देवता का होता है। और यदि आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे आ जाता है, तो इससे बुध देवता एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ का आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से यदि आपको शुक्र देवता की एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, तो आपका मोबाइल नंबर का टोटल आप 6 ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इंटरनेट में कई सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं। कोई कहता है कि आखिरी के 4 अंक का टोटल कर लीजिए, आखिरी के 6 अंक का टोटल कर लीजिए, लेकिन देखिए मोबाइल नंबर का टोटल आपको पूरे 10 अंक का मिलाकर ही करना है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आखिरी के 4 डिजिट का भी पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट 70% इफेक्ट आपको मोबाइल नंबर के टोटल का देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मोबाइल नंबर के टोटल का रखना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम ये तीनों ही विद्याओं को मिलाकर अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।